हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भगवत कथा की सारी जो कथा है पूरी कथा सुनवाएंगे। और आज मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ, तो जितनी भी कथा है वो सुनाएंगे। और सुंदर सुंदर स्टार्टिंग में भजन होते हैं, वो भजन का भी आनंद सभी लोग लेंगे। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं आप लोग सीधी भागवत की तरफ। तो गाइस, ये हैं शास्त्री जी, जो कि बहुत सुंदर सुंदर भजन आप लोगों को सुनाएंगे। और इसके बाद जो मेरी कथा वाचक हैं ललिता शास्त्री जी, वो कुछ ही क्षणों में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करते हैं जी, और साथ में मैं भी इसमें बैठा हूँ। और आइए हरे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे।
देखो रे अवगुण देखो, नहीं उनका कोई हिसाब। लाडली श्री राधे उनका नहीं कोई हिसाब। लाडली श्री राधे। सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में। लिखली जो लिखली जो मेरो बिना लाडली श्री राधे। जो मेरो बिना लाडली श्री राधे। मेरे होना अपराध लाडली श्री राधे। रमा ब्रह्माणी कोटिन रमा उमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी। तेरे चरणों में हो, तेरे चरणों में पावे विश्राम। लाडली श्री राधे चरणों में पावे विश्राम। लाडली श्री राधे मेरे गिने होना अपराध। लाडली श्री राधे मेरे गिने होना अपराध। लाडली श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। बामनी जी निहारो लाडली जी, निहारो स्वामिनी जी, निहारो लाडली जी। करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो आपकी जी। करुणा भरी नजर
जो आया हो वो गया नहीं। कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया है। कंस का दाग संस्कार कराया, उसके बाद भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को जेलों से बाहर निकाला, अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। अब मेरे गोविंद मथुरा में रहने लगे। महाराज जब मथुरा में रहने लगे भगवान कन्हैया, भगवान कन्हैया जब मथुरा नगरिया में रहने लगे, यहाँ गोपियों से वायदा करके आए थे कि हम परसों आ जाएंगे। परसों की बरसें बीत गई, कन्हैया लौट करके नहीं गए। तुम्हारा एक दिन मैया देव की गौरस से बने हुए भोजन लेकर के आती हैं। गौरस से बने हुए भगवान कन्हैया ने जैसे ही गौरस से बने हुए भोजन देखे तो यशोदा मैया की याद आ गई। ब्रजवासियों की याद करने लगे, आंखों में आंसू भर लाए और चले यमुना जी की तरफ निहारने लगे, रोने लगे। भगवान को रोता हुआ देखा है उद्धव जी ने। तो उद्धव जी पास में पहुंचे और कहने लगे, गोविंद आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है? भगवान कन्हैया रो करके कहने लगे, बोले भैया उद्धव, आज मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। मैंने ब्रजवासियों से वायदा किया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों की वर्ष बीत गई लेकिन मैं लौट करके नहीं गया, मुझे बहुत याद आ रही है भैया। रोने लगे भगवान और कहते हैं, उद्धव याद आते हैं हमें, याद आते हैं हमें
मुझे बहुत याद आ रही है। आज मुझे मेरे वृंदावन की याद आ रही है। मैंने सभी गोपियों से कहा था कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, उद्धव आज परसों की वर्षें बीत गई, मैं लौट करके नहीं गया। पता नहीं उन ब्रजवासियों का क्या हाल होगा मेरे बिना, कैसे रह रहे होंगे मेरे बिना। तो उद्धव समझाने लगे और कहते हैं, कृष्ण कैसी बातें करते हैं प्रभु, आप ब्रह्म हैं और आप ब्रजवासियों के लिए इस तरीके से रो रहे हैं। ब्रह्म किसी एक के प्रेम में बंध करके नहीं रह सकते। और ये ब्रजवासियों की बात तो कन्हैया, तुम्हें मथुरा आए हुए कई वर्ष बीत गए। कोई किसी को कितने दिन याद रखेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन याद रखेगा? 1 महीने, 1 साल? कृष्ण आप रो ना, ब्रजवासी आपको कब का भूल चुके हो। भगवान कहते हैं, बोले भैया उद्धव, मुझे पता है मेरे ब्रजवासी कभी नहीं भूल सकते। ये शब्द कहे तो उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण आपको लगता है तो ठीक है। ब्रजवासियों को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म कहीं एक जगह नहीं बंद करके रहता, वो निराकार है। भगवान कहते हैं, उद्धव फिर तो तुम एक काम करो, हमारा एक काम करो, बताओ। बोले बात ये है कि फिर तुम वृंदावन के लिए चले जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को समझा देना कि कृष्ण ब्रह्म है, वो कभी नहीं आएगा लौट करके, वो निराकार है। अरे भैया अब तो उद्धव को बड़ा अहंकार हो गया। बड़ा अहंकार हो गया। सच में मैं ज्ञानी हूं, देव गुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। उद्धव जी को ये अहंकार हुआ और ठाकुर जी समझ गए तो ठाकुर जी कहने लगे, तुम भाई हेलो, हमारे बीच में आदरणीय ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर ए.के. गंगवार साहब। एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग जोरदार तालियों से आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करें जो महोदय हम सभी के बीच पधारे हैं। आदरणीय ब्लॉक प्रमुख साहब और उनके साथ आए हुए अन्य तमाम सम्मानित बंधु जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन व्यासपीठ की ओर से आप सभी का स्वागत एवं सम्मान। भारत माता की, भारत माता की। आज आपकी इमाम गड्डिया फैजुल्ला में हमारी इस पावन भूमि पर जहां भागवत, भैया एक मिनट कमेटी वालों को बोला दीजिए, कमेटी वाले आ जाएं। भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें
हमारे यशस्वी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार जी का आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं सभी भागवत कथा की कमेटी बंधुओं से निवेदन करता हूं, वो भागवत कथा आयोजन के प्रांगण में आने का कष्ट करें। आपके गांव में हमारे यशस्वी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, वो आए हुए हैं। मैं राजीव भाई से निवेदन करूंगा वो हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी का स्वागत करें। कमेटी वाले आ जाए, सब बुला लो जरा, बुला ले कमेटी वाले को। एक मिनट स्वागत करने इधर मुंह करा, इधर मुंह करा, आप स्वागत करेंगे ना। वैसे तो इधर ही आ जाते हैं ना, इधर आ जाते हैं। लंबा उठा ना, जूता मत चप्पल जिला प्रमुख और कई अतिथि आए हुए थे गुरुजी का मान सम्मान करने के लिए। तो देखिए पटका लेकर खड़े हैं, बारी बारी से सभी लोग आएंगे और मान सम्मान करेंगे, गुरुजी का आदर सत्कार करेंगे और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए, जितने भी यहाँ पर मुख्य अतिथि आए हैं सभी लोग मान सम्मान करेंगे, वो भी देखिएगा। जो लोग पीछे खड़े हैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है आगे आ जाएं और आगे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग पीछे खड़े हैं और बैठे हुए हैं उन सभी से। वहीं से आजा, सब लोग आजा, सब लोग स्वागत कराते हैं। शुरू कर दो। जाओ। महाराजा बताया जाते आप या उधर ही कर दो, वहीं बैठे बैठे हमारे मध्य में आपके इस पावन धरा पर अतिथि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के यहाँ पंडाल की शोभा बढ़ाई। अच्छा लगा आप लोगों को। आप लोगों को जो पीछे खड़े हैं आप लोगों को भी देखना चाहिए। हमारे गांव में अतिथि आए हैं,
ऐसे खड़े होकर के स्वागत नहीं करते हैं। अब आप यहाँ बैठ जाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना। वो पीछे वाले, हाँ आप लोग, आप काफी समझदार हैं इंडिया के लोग, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो मैं भैया जी के लिए, वैसे तो मुझे पता है कि हमें नहीं जानते होंगे, नेता लोग कहाँ किसी को जानते हैं, तो ठहरे कहाँ, साधु लोग हैं भाई, खाने मांगने खाने वाले लोग हैं, ये ठहरे नेता लोग। तो वैसे ही इनके यहाँ किस किस को पहचाने बेचारे, एक हो तो पहचाने, चार जाते हैं तो 8 आते हैं, 8 आते हैं तो 16 आते हैं। तो लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे, हम हैं तो वृंदावन से, ठाकुर जी की क्या कर पा रही हमें नहीं पता, आपके क्षेत्र में ही भेज दिया, बोले जाओ वहीं ब्याह करना, वहीं कथा करना। तो शादी भी इधर हो गई, तो हम यहाँ के भी वासी हो गए, ब्रजवासी तो है ही, हम नाथ नगरी के भी वासी हो गए। ठीक है, नवाबगंज जी आप पीलीभीत से नहीं आते, लेकिन बरेली से तो आते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रभु हमें मत भूलना, हम तो गाँव गाँव घूमते हैं, बड़ी आवश्यक, हमें तो बड़ी जरूरत रहती है नेता लोगों की, क्योंकि एक 2 ही गद्दियां तो हैं इस देश को चलाने वाली, एक व्यास गद्दी और दूसरी राज्य गद्दी। तो कहते हैं अगर एक भी विमुख होती है तो वही धर्म का विनाश होने लगता है, और जहाँ धर्म का विनाश होता है, जब राजगद्दी विमुख हो जाए तो व्यास गद्दी सही पथ पर लाने का प्रयास करती है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी व्यास गद्दी विमुख होती है तो राजगद्दी भी सही मुड़ पर लाने का प्रयास करती है। तो दोनों का बड़ा संयोग है। तो कभी काम पढ़ाना तो भैया काम पड़ता ही रहता है, तो प्रभु भूल मत जाना कभी। हाँ, तो आइए भैया जी के लिए 2 शब्द स्वागत में। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आगे कीजिए तालियों के साथ। स्वागतम 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 आपका। एक बड़ा भाव के साथ भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे, ठाकुर जी का भजन। और भैया हमारे तो वृंदावन में भी है, राधा या ठाकुर जी है, और कुछ नहीं है। हमारे भैया ब्रज का एक बड़ा प्रचलन भजन है, जो अभी अभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्योंकि आप जैसे महान पुरुषों के लिए इतना समय मिलता ही कहाँ है, सेवा में लगे रहते हैं, मानव सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ का है, हमारे पास कोई काम तो है, तो होता नहीं, गाना है, खाना है और सुनना है, बस यही काम है। तो आइए उसी भजन को, बड़ा प्यारा लगता है। तो किशोरी जी का भाव है, ठाकुर जी को बताती है किशोरी जी, ये करके इशारा बुलाई गई रे, करके इशारा बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा की छोरी, बरसाने की छोरी।
इशारों बुलाए नहीं रे, करके इशारों बुलाए नहीं रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी। जय जय जो कान्हा मेरो गाव न जाने, जो कान्हा मेरो गाव न जाने, मुझको बरसाना बताए नहीं रे, मुझको बरसाना बताए नहीं रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई है, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी। तुलसी को गिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को गिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को गिरवा, तुलसी को गिरवा बताए गई रे, तुलसी को गिरवा बताए गई रे, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोड़ी। बोलिए राधा रानी, कह दो राधे राधे। राधा का नाम जोर से लिया करो,
क्योंकि राधा राधा कहने से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। राधा नाम लेने से जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है कि फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है जब सांसों में मोहन और धड़कन में राधा है, तो फिर कैसी बाधा है। मैं तो एक बार राधे राधे। तो महाराज कथा की तरफ बढ़ते हैं। सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी को अहंकार हुआ कि मैं ज्ञानी देव गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि आज मैं कृष्ण के काम आ रहा हूँ। कृष्ण मुझे स्वयं वृंदावन भेज रहे हैं कि मैं जाकर के गोपियों को समझा दूं। अब ठाकुर जी देखते हैं इन्हें तो अहंकार हो गया। भगवान कहते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, पर इसमें थोड़ी सी कमी है कि इसे ज्ञान का अहंकार हो गया। क्या करें? उद्धव को लगता है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन ठाकुर जी समझाना चाहते हैं कि ज्ञान से भी बड़ा है वो है प्रेम। और ये सत्य है भैया, हमारे वृंदावन में ज्ञानी नहीं, ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे, ज्ञानी नहीं, लेकिन हाँ कृष्ण प्रेमी बहुत मिलेंगे। हमारा वृंदावन ज्ञानियों का विषय नहीं है, वो तो कृष्ण प्रेमियों का विषय है। पर ये बात उद्धव मानने को तैयार नहीं, तो ठाकुर जी कहते हैं काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और ब्रजवासियों को अपने ज्ञान से समझा देना, मान जाएगा, बता देना कि मैं ब्रह्म हूं, कभी नहीं आऊंगा लौट करके। उद्धव कहते हैं कि चला तो जाऊंगा, पर मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि वो मुझे पहचानेंगे कैसे, मेरा विश्वास कैसे करेंगे कि मुझे कृष्ण ने भेजा है। तो ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर दिया, अपना रथ दिया, चले जाओ उद्धव, ब्रजवासी मेरे पीताम्बर को देखेंगे, मेरे रथ को देखेंगे, पहचान जाएंगे। चले उद्धव जी ठाकुर जी के रथ में बैठ करके चले। ज्ञान का अहंकार। भगवान से कहा कि कृष्ण इतना याद रखना, मैं 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, ब्रजवासियों को समझा करके आ जाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं जाओ तो सही, अब चले। अब ज्ञान के अहंकार में जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर के जैसे ही रथ से ब्रज भूमि पर कदम रखा, एक पत्थर से टकरा गए। पत्थर से टकराए, पत्थर रो करके कहने लगा, ऐ उद्धव, तुम्हारे इस वृंदावन में जाना बेकार है, क्यों जा रहे हो, लौट जाओ। अब उद्धव को बड़ा बुरा लगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ और ये कंकर पत्थर मुझे बताएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। मेरा अपमान हो गया। पत्थर कहता है, उद्धव तुम अहंकार के मध्य में जा रहे हो और ब्रजवासियों को तुम्हारे इस ज्ञान के अहंकार की जरूरत नहीं, इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारा वृंदावन प्रेमियों का विषय है, इसलिए तुम्हारा जाना व्यर्थ है, लौट जाओ। उद्धव कहते हैं प्रेम क्या ज्ञान से बड़ा होता है? तो पत्थर रो करके कहता है, ऐ उद्धव तुम क्या जानते, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हमारा कृष्ण से क्या रिश्ता है जो तुम समझाने आए हो, किसी की समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
तो प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊहा। पूछा उनकी सेवा में सुन ले ऊधा। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊहा। जब पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऊधा। यहाँ दम पे होती है पूजा, यहाँ दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है ऊधा, बंदगी तेरे बस की और कहा ऐ उन्हों सुनो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है भक्ति में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। करती है करती है मस्ती।